हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRG अड्डा 07 में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट 4th BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश चैप्टर, आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। क्योंकि अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो MCQ बेस्ड आएगा 2025-26 जिसने भी एडमिशन लिया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर आपका जो है MCQ बेस्ड पैटर्न आएगा, तो मैंने उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसमें आपका यूनिट 4th शामिल है। यूनिट 4th में आपके 3 चैप्टर हैं। ठीक है, 3 चैप्टर इसमें यूनिट 4 में, और उसको कहते हैं हम शॉर्ट स्टोरी। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी नाम है आपका 4th चैप्टर का, यूनिट 4th का। इसमें 3 चैप्टर हैं, द लास्ट लीफ ओ हेनरी का, द लेवेंट एंटन चिको का, और द डायमंड नेकलेस गाय द मोपासेंट का। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने 50-50 क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है। इसमें 150 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है, 50-50 तीनों चैप्टर से। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने ऐड किया है। तो आई होप सो कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लीफ। जो लास्ट लीफ है इसके ऑथर कौन है? इसकी स्टोरी मैंने पढ़ा दिया है, इसका स्टोरी मैंने पहले ही सबको क्लियर करा दिया है। आप एक बार जाके इसको चेक कर सकते हैं, सुनना है आप स्टोरी सुन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम MCQ पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका रस्किन बॉन्ड, ओ हेनरी, RK नारायण या एंटन चिको। तो इसका आंसर होगा आपका ओ हेनरी ने लिखा है। ठीक है, सेकंड है आपका कि वेयर इज़ द स्टोरी सेट। अब स्टोरी को सेट कहाँ किया गया, मतलब कौन सी जगह पे स्टोरी को दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क में ग्रीनविच विलेज है, वहीं पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, फिर आपका है हु आर द 2 यंग आर्टिस्ट इन द स्टोरी। 2 नाम इसमें हैं जो यंग आर्टिस्ट हैं। ठीक है, पहला है आपका सू एंड मैरी, जॉन्सी एंड सू एंड नैन्सी, या बर्मन एंड जॉन्सी। तो इसमें जो यंग आर्टिस्ट हैं वो आपकी हो जाएंगी इसमें सू, जॉन्सी, और जो सू हैं ये हैं। ठीक है, सेकंड बी आपका आंसर होगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इलनेस डिड जॉन्सी सफ़र फ्रॉम। उसको क्या बीमारी हो गई थी? एक्चुअली उसको एक बीमारी हो गई थी जिससे उसको फिर अपने आप को उसने वहम उसके अंदर बैठ गया था। तो कौन सी, किस बीमारी की वजह से बैठा था? निमोनिया उसको हो गया था, क्योंकि उस समय वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था सब लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, आपका क्वेश्चन 5th है, वॉट डिड जॉन्सी कीप लुकिंग एट थ्रू द विंडो। वो विंडो के बाहर क्या देखती रहती थी? अपने विंडो, जो वो कमरे में बैठी रहती थी, तो विंडो के बाहर क्या देखती रहती थी? एक चिड़िया को, एक पेड़ को, एक आईवी वाइन को, या एक फ्लावर पॉट को। ठीक, एक पत्ता था आईवी वाइन का जिसको वो देखती रहती थी हमेशा। ठीक है, तो क्या देखती थी? सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 है आपका कि वॉट डिड जॉन्सी बिलीव अबाउट द लास्ट लीफ। वॉट डिड जॉन्सी बिलीव अबाउट द लास्ट लीफ। वो उसमें क्या बिलीव रखती थी जब भी उस पत्ते को देखती थी? तो उसको क्या लगता था? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने स्टोरी समझा रखी है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका होगा इट वुड ब्रिंग गुड लक, सी वुड डाई व्हेन इट फेल, इट वुड क्योर हर, या इट वॉज मैजिक। तो इसका आंसर ये था कि उसको देख के उसको लगता था कि जिस दिन वो पत्ता गिर गया उस दिन वो खुद भी, मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे 7वां कि हु वॉज बैरमैन। बैरमैन कौन था? अ डॉक्टर, अ लैंडलॉर्ड, एन ओल्ड आर्टिस्ट, या अ गार्डनर। क्या था वो उसमें? तो ये जो था ये ओल्ड आर्टिस्ट था। क्या था? ओल्ड आर्टिस्ट। 8वां है आपका कि व्हाट वाज बैरमैन लाइफ लॉन्ग ड्रीम। टू बी रिच, टू पेंट अ मास्टरपीस, टू ट्रेवल द वर्ल्ड, टू ओपन एन आर्ट गैलरी। तो उसकी जो लाइफ लॉन्ग विश थी वो क्या थी? जो उसका जो सपना था क्या था? रिच बनने का, मास्टरपीस एक पेंटिंग बनाने का, द टू ट्रेवल द वर्ल्ड, या ओपन एन आर्ट गैलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंट अ मास्टरपीस, यानी कि बहुत ही अच्छी वो ऐसी मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता था जिससे कि सब याद रखें। ठीक है, फिर आपका कि व्हाट डिड बैरमैन पेंट ऑन द वॉल। अ फ्लावर, अ बर्ड, अ लीफ, या अ वाइन। उसने वॉल पे यानी कि दीवार पे उसने क्या पेंट किया था? तो इसका हो जाएगा
अ लीफ, क्या पेंट किया था उन्होंने? अ लीफ बनाया था, ठीक है। एक आईवी वाइन का पेड़ था, उसमें एक पेड़ का पत्ता जो था एक ही बचा था, वो भी रात में गिर गया था। तो वो ना मतलब उसको देख के सदमे में ना जाए जॉन्सी, तो उसके लिए उसने उन्होंने बनाया था, ठीक है। 10वां है आपका कि वाई डिड बैरमैन पेंट द लीफ। तो जो बैरमैन था वो उसने पेंट क्यों किया लीफ को, यानी कि पत्ते क्यों पेंट क्यों किया? टू अर्न मनी, टू मेक जॉन्सी हैप्पी, टू गिव जॉन्सी होप, या टू विन अ प्राइज। तो उसने क्या किया, एक होप देने के लिए, है ना, एक आशा देने के लिए उसको उन्होंने वो पेंट किया था। फिर 11 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैपन टू बैरमैन आफ्टर पेंटिंग द लीफ। व्हाट हैपन टू बैरमैन आफ्टर, जो उन्होंने पेंट कर लिया उस पत्ते को, बना लिया था, तो क्या हुआ था उनके साथ? ही फेल सिक एंड डाइड, ही बिकेम फेमस, ही लेफ्ट द सिटी, या ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। तो क्या हुआ था? ही फेल सिक एंड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब रात भर वो उसमें बारिश में भीग के, और बहुत ठंड थी उसमें, जब वो भीगे तो उनको क्या हुआ, उस समय उनकी हालत मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, और बाद में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले आपका कि हु टुक केयर ऑफ जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस। तो जॉन्सी जब बीमार थी उस समय उसकी जो देख रेख कौन कर रहा था? हर मदर, यानी उसकी माता, सू बैरमैन, या डॉक्टर। तो कौन कर रहा था? जो उसकी सू, उसके साथ जो दोस्त थी उसकी, वो उसकी हेल्प कर रही थी। फिर आपका हु कॉल्ड द डॉक्टर फॉर जॉन्सी। जॉन्सी के लिए डॉक्टर को किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था? सू ने बुलाया था। किसने बुलाया था? सू ने बुलाया था, क्योंकि वही थी जो उसकी देख रेख करती थी। फिर आपका 14 क्वेश्चन है कि व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब इन द स्टोरी। उस सीजन उसमें कौन सा डिस्क्राइब, स्टोरी में कौन सा सीजन या कौन सा मौसम डिस्क्राइब किया गया है? स्प्रिंग, विंटर, तो इसमें आपका आंसर होगा सी, ठीक है। ऑटमन या समर है, ठीक है। 15 है आपका कि व्हाट डिड द डॉक्टर से जॉन्सी नीडेड टू गेट वेल। डॉक्टर ने बोला कि इसको अगर ठीक होना है तो किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? होप एंड विल पावर, मेडिसिन ओनली, रेस्ट, या फ्रेश एयर। मतलब होप एंड विल पावर, यानी कि उसको एक आशा और एक समर्थन चाहिए जिससे कि वो उसको अपने आप को वो शक्ति दे सके और इससे उबर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें, फिर इसमें आपका जो क्वेश्चन है 16 है कि हु वॉज बैरमैन्स नेबर। बैरमैन का नेबर यानी पड़ोसी कौन था? जॉन्सी थी, सू था, बॉट, सू एंड जॉन्सी, या डॉक्टर। तो इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 17 में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज बैरमैन। बैरमैन कैसा आदमी था? मतलब वो सेल्फिश था, काइंड एंड हेल्पफुल था, ग्रीडी था, या लेजी था? तो क्या था? काइंड एंड हेल्पफुल था, वो सबकी मदद करने वाला। फिर नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन कि व्हाट गिव जॉन्सी न्यू होप। द डॉक्टर वर्ड्स, द लीफ दैट नेवर फेल, सू पेंटिंग, या द सनशाइन। तो इसमें आपका आंसर होगा द लीफ दैट नेवर फॉल, वो पत्ता जो कभी नहीं गिरा, वो जॉन्सी को उसने होप दिया। फिर आपका है व्हाट वाज द लास्ट लीफ एक्चुअली, अ रियल लीफ, अ पेंटेड लीफ, अ मैजिक लीफ, या प्लास्टिक लीफ। तो ये था एक पेंटेड लीफ था, क्योंकि वो पत्ता उसी दिन गिर गया था जिस दिन आंधी और बारिश तेज तेज आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आपका 20वां क्वेश्चन कि व्हाट डज द लास्ट लीफ सिंबलाइज। डेथ, होप एंड फेथ, फ्रेंडशिप, या आर्ट। किस चीज़ का सिंबल है ये? तो ये होप और फेथ का है, विश्वास का है, और आशा और विश्वास का है, ठीक है। 21 है आपका कि व्हाट टोल्ड जॉन्सी द ट्रूथ अबाउट द लेटर। व्हाट हु टोल्ड जॉन्सी द ट्रूथ अबाउट द लीफ लेटर, यानी कि जॉन्सी को किसने बताया उस पत्ते के बारे में कि वो पत्ता नकली था, वो पेंटेड पत्ता था? किसने बताया था? तो उसको बताया था उसकी फ्रेंड सू ने, ठीक है, सू ने इसके, ठीक है। 22 है आपका कि व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन बर्मन पेंटेड द लीफ। उस टाइम जो वेदर था वो कैसा था? उस समय जो वेदर था, हॉट सनी था, कोल्ड स्टॉमी था, रेनी बट माइल्ड था, या फॉगी था? तो आंसर होगा आपका कोल्ड एंड स्टॉमी था, उसमें बहुत ज़्यादा उस दिन ठंड थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 कि व्हाट डिड सू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डिड सू डू फॉर अ लिविंग। सी वॉज अ पेंटर, वो एक पेंटर थी। सी वॉज अ टीचर, सी वॉज अ नर्स, या सी वॉज अ कुक। तो क्या थी? सी वॉज अ पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 24 पे। व्हाट इंस्पायर्ड बैमन टू पेंट द लीफ। जॉन्सी होपलेसनेस, सी सू रिक्वेस्ट, हिज ओन इलनेस, या डॉक्टर एडवाइस। तो
उसको किसने, मतलब जो बेरमन था उसने पेंटिंग किया तो क्या किस चीज़ से इंस्पायर किया, तो उसने जॉन सी जो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, मतलब होपलेसनेस हो गई थी, जिसको बिल्कुल भी होप नहीं था कि वो ज़िंदा रहेगी, तो उसने क्या किया, उसके लिए पेंटिंग की। फिर ठीक है आपका 25 पे कि व्हाट वाज बेरमन्स मास्टरपीस, तो क्या था, द लास्ट लीफ, इसका नाम ही पड़ गया द लास्ट लीफ। ठीक है 26 से आपका कि हाउ लॉन्ग हैड बेरमन वेटेड टू पेंट हिज मास्टरपीस, कितने साल उसने वेट किया उस मास्टरपीस को पेंट करने के लिए, और जब वो मास्टरपीस पेंट किया उसने तो खुद भी नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, ऑल हिज लाइफ उसने वेट किया। नेक्स्ट है आपका 27 कि व्हाट वॉज जॉन्सी रियल नेम, जॉन्सी का पूरा नाम क्या था, जोना था, जोसेफिन था, जेन था या जूलिया था। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका जोआना, क्या था, जोआना। ठीक है नेक्स्ट हम चलेंगे 28 की वाई डिड द डॉक्टर विजिट जॉन्सी एवरी डे, बिकॉज सी वॉज रिच, बिकॉज सी वॉज सीरियसली इल, बिकॉज सी लाइक इट सो, या बिकॉज ही लिव्ड नियर बाय। तो ये आपका बी हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे इसलिए हो जाते थे। 29 है आपका कि वॉट डिड सू टेल जॉन्सी टू मेक हर चेयरफुल, स्टोरीज सॉन्ग्स सी पेंटेड एंड टॉक टू हर, सी स्कॉल्डेड हर, उसने क्या किया ताकि वो उसको खुश कर सके, उसको चेयर कर सके। ठीक है तो उसने क्या किया, सी पेंटेड एंड टॉक टू हर। ठीक है 30 आपका कि व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द लास्ट लीफ, सेंट्रल थीम क्या है लास्ट लीफ का, उस पर हम बात करेंगे। कौन सा था, द मनी एंड फेम था, लव एंड फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस एंड होप, या फियर एंड डेथ। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, सेक्रीफाइस एंड होप। 31 है आपका कि हाउ डिड बेरमन डाई, वो उसकी मृत्यु कैसे हुई, एक्सीडेंट, न्यूमोनिया, हार्ट अटैक या ओल्ड एज। तो उसकी मृत्यु भी न्यूमोनिया की वजह से हुई थी क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा उस शहर में फैला हुआ था। 32 है आपका इसमें कि व्हाट डिड बेरमन यूज टू पेंट द लीफ, उसने पेंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया, ऑयल पेंट का, वाटर कलर का, पेंसिल या क्रायंस का। तो किसका यूज़ किया था, ऑयल पेंट का उसने यूज किया था। 33 आपका कि व्हाट डिड जॉन्सी प्लान टू डू आफ्टर रिकवरी, पेंट, विजिट बेरमन रूम, या ईट फूड, गो टू द कंट्री साइड। क्या क्या उसने, मतलब क्या, जब वो रिकवर हुई जॉन्सी तो उसने क्या सोचा कि पहले मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, या क्या करूँ। तो सबसे पहले उसने सोचा कि वो बेरमैन के रूम में जाए। 34 है आपका कि हाउ डिड सू फील अबाउट जॉन्सी बिलीव, एंग्री, वरीड एंड सैड, अम्यूज्ड या इंडिफरेंट। जब वो बीमार थी तो जो सू थी उसके बारे में क्या फील करती थी, वरीड और सैड, उसके बारे में चिंता और दुखी थी। ठीक है 35 पे आपका कि हु टोल्ड सू दैट बेरमन वॉज इल, द डॉक्टर, द जेनिटर, द लैंडलॉर्ड या अ नेबर, किसने बोला था। तो जो लैंडलॉर्ड, जो उसका मकान मालिक था लैंडलॉर्ड, उसने बताया था कि वो बीमार है। ठीक है नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें आपका 36 की हाउ ओल्ड वॉज बेरमन, मतलब लगभग कितने साल का था, तो वो कितने साल का था, 60 साल का था। ठीक है नेक्स्ट हम चलेंगे 37 पे कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, जो स्टोरी है वो हमें क्या लेसन सिखाती है, इससे हम इससे क्या सीखते हैं। तो नेवर गिव अप होप, मनी इज़ एवरीथिंग, ओल्ड एज इज़ यूजलेस, या आर्ट इज़ मीनिंगलेस। तो नेवर गिव होप, क्या होगा, नेवर गिव होप। ठीक है यही सिखाती है हमें कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 38 है आपका कि व्हाट डिड सू हियर इन द मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म, जो सू थी वो सुबह में क्या सुनती है जब रात में बहुत तेज जो मौसम ख़राब था, तो उसमें कहते हैं रेन, साइलेंस, अ डॉक्टर नॉक, या अ साउंड ऑफ कफिंग। तो क्या सुनती है वो, और डॉक्टर नॉक, क्या सुनती है वो, और डॉक्टर, एक जो डॉक्टर था उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। फिर आपका कि हु वॉज द फर्स्ट टू सी द पेंटेड लीफ, किसने देखा था उस पेंटेड लीफ को, जॉन्सी, सू, बर्मन या द डॉक्टर। तो किसने देखा था, जो सू थी उसने देखा था। ठीक है नेक्स्ट हम चलेंगे 40 क्वेश्चन। वाई वॉज बेरमन कॉल्ड अ फेलर बाय अदर्स, क्यों, क्योंकि ही नेवर स्कॉल्ड अ पेंटिंग, ही वॉज लेजी, ही कॉपीड अदर आर्ट, या ही नेवर लर्नेड पेंटिंग। तो उसने क्या कहते हैं, ही नेवर सोल्ड अ पेंटिंग, उसने कभी भी अपनी पेंटिंग को बेचा नहीं था। 41 है आपका कि हाउ मैनी लीव्स डिड जॉन्सी काउंट बिफोर द लास्ट वन, उस समय उसने कितने पत्ते काउंट किए थे जब उस पे था, तो वो 12 पत्ते थे उस पे
जब उसने काउंट किए थे। ठीक है। 42 है आपका कि व्हाट वाज जॉन्सी मेंटल कंडीशन, कैसी मेंटल कंडीशन हो गई थी जब उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो था डिप्रेस्ड एंड होपलेस, चेयरफुल, एंग्री या एक्साइटेड। तो क्या थी वो, डिप्रेस्ड में आ गई थी और होपलेस हो गई थी। ठीक है। 43 आपका कि व्हाट डिड बेयरमैन सेक्रीफाइस सो, ट्रू आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, फुलनेस, वीकनेस या एम्बिशन। तो ये आपका था ट्रू आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, ट्रू आर्ट एंड ह्यूमैनिटी इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर आपका है 44 कि वाई डिड सू क्राई आफ्टर लर्निंग अबाउट बेयरमैन्स डेथ, जब उसको पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो वो जो सू है वो क्यों रोती है, आउट ऑफ गिल्ट एंड सोरो, आउट ऑफ फियर, एंगर या रिलीफ। तो किस लिए रोती है वो, गिल्ट एंड सौरो से, कि उसको लगता है कि अगर ना ही मैंने उसको भेजा होता ना ही उसकी मृत्यु हुई रहती। ठीक है। 45 पे आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग डज द स्टोरी हैव, ट्रेजिक बट इंस्पायरिंग, हैप्पी, सनी और फनी या सस्पेंसफुल। इसमें बोलना चाहते हैं कि जब स्टोरी एंड हुई तो उस पर मतलब व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग है डज द स्टोरी, किस प्रकार की एंडिंग है। आंसर इसका होगा ट्रेजिक है बट इंस्पायरिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी, टोन क्या है स्टोरी की, कॉमिक है, सीरियस एंड इमोशनल है, हॉरर है, एडवेंचर है, क्या है इसमें। तो ये आपका सीरियस और इमोशनल स्टोरी है ये। ठीक है। 47 है आपका इसमें 47 है आपका कि व्हाट डिड द बेयरमैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टॉर्म, द लीफ, हिज पेंटिंग, द गर्ल, द वाइन। उसने क्या प्रोटेक्ट किया, व्हाट डिड बेयरमैन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टॉर्म, तो उसने उस लड़की, व्हाट डिड बेयरमैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टॉर्म यानी कि जो पत्ता था, ठीक है, जो पत्ता था उसको उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। 48 है आपका कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द लास्ट लीफ, होप एंड काइंडनेस एंड कैन सेव लाइफ, मनी ब्रिंग हैप्पीनेस, डेथ इज इनवेटिबल, आर्ट हैज़ नो वैल्यू। इसका आंसर होगा आपका ए, होप एंड काइंडनेस कैन सेव लाइफ्स। 49 है आपका कि वाई वॉज द पेंटेड लीफ सो रियलिस्टिक, जो उसने पेंट किया था बेयरमैन ने पेंटिंग, वो इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल असली है, क्योंकि इट वॉज अ ड्रॉन इन सनलाइट, बेयरमैन वॉज अ स्किल्ड आर्टिस्ट, और सी होगा आपका इट वॉज अ रियल लिव पास्टेड या जॉन सी इमेजिनेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा कि बेयरमैन वॉज अ स्किल आर्टिस्ट, वो बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्ट था जिसने बिल्कुल वैसे ही पेंट किया था जैसे कि वो पत्ती थी। 50वां क्वेश्चन है आपका कि विच क्वालिटी ऑफ बेयरमैन मेक्स हिम मेमोरेबल, हिज ह्यूमर, हिज सेक्रीफाइस एंड लव, हिज एंगर या हिज वेल्थ। तो इसका होगा हिज सेक्रीफाइस एंड लव। ठीक है। आपका जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका द लेमेंट है, द लेमेंट है और इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मिजरी, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बाय एंटन चिको। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि हु रॉट द लेमेंट, लेमेंट को किसने लिखा था। ऑप्शन आपके पास है मैक्सिम गोर्की ने, फाइडर डॉस्टोवेस्की ने, तो किसने लिखा था एंटन चिको ने या लियो टॉल्स्टॉय ने। तो इसका आंसर होगा आपके पास एंटन चिको ने। ठीक है। सेकेंड है आपका कि व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ द लेमेंट, अदर टाइटल क्या है, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड है। ठीक है, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। थर्ड है आपका कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, अ सोल्जर, अयोना पोटापो, अ फार्मर या अ मर्चेंट। तो कौन है इसमें बताएं आप, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो क्या होगा ये, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। फोर्थ है आपका कि व्हाट इज अयोना प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, फार्मर, कारपेंटर, कैब स्लेज ड्राइवर या शॉपकीपर। तो वो क्या था, कैब स्लेज ड्राइवर था। ठीक है। फिर आपका है इन विच कंट्री इज द, इन विच कंट्री इज द स्टोरी सेट, स्टोरी किस कंट्री में सेट हुई है। तो ये जो स्टोरी सेट हुई है कहाँ हुई है, इंडिया में, फ्रांस में, रसिया में या इंग्लैंड में। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा रसिया। ठीक है, रसिया में इसका स्टोरी सेट हुई है। ठीक है। छठा है आपका कि व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब इन द स्टोरी, कौन सा सीजन डिस्क्राइब हुआ इसमें,
इसमें आपका है विंटर सीजन, कौन सा है, विंटर सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट ट्रेजेडी हैज हैपन टू आयोना, क्या हुआ था उसके साथ, हिज वाइफ डाइड, हिज हॉर्स डाइड, हिज सन डाइड या हिज हाउस बर्न। तो इसका आंसर होगा हिज सन डाइड, उसके सन की जो थी मृत्यु हो गई थी। फिर आपका है 8वां कि हाउ लॉन्ग एगो डिड अयोना सन डाई, वो कब उसकी सन की मृत्यु हुई थी, उसके जो पुत्र था यानी उसका जो बेटा था उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका अ वीक एगो, अ मंथ एगो, अ ईयर एगो या द सेम डे। क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका अ वीक एगो, एक सप्ताह पहले। फिर आपका है व्हाट इज आयोना सन नेम, पीटर, निकोलस, नॉट मेंशन या आइवान। तो इसका आंसर होगा नॉट मेंशन, क्योंकि उसमें कोई जो स्टोरी आपकी इसमें उसके बच्चे का नाम मेंशन ही नहीं है। 10वां है आपका कि हाउ ओल्ड वॉज अयोना सन व्हेन ही डाइड, कितने साल का था जब उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें आपका ये भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ये भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग अयोना सेड टू हिज पैसेंजर, जो पहली चीज़ थी उसने क्या बोला था अपने पैसेंजर को, उसने बोला था इट्स अ कोल्ड नाइट, माई सन इज़ डेड, वेयर टू, या आई एम टायर्ड। तो इसका आंसर होगा माई सन इज़ डेड, क्योंकि वो बहुत उदास था और वो अपना दुख जो है किसी के सामने व्यक्त करना चाहता था। तो उसके जितने भी पैसेंजर मिले थे सबके सामने बोलता है, पर कोई भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता है। तो फिर बाद में वो अपने जो हॉर्स है उसको सुनाता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ शायद इंसान से ज़्यादा जानवर ही बेहतर है, जो इन जानवर हैं वो अच्छे से हमारी को समझ पाते हैं इंसान से बेहतर, ठीक है। 12 आपका कि हाउ डू द पैसेंजर रिस्पॉन्ड टू द आयोनास ग्रीफ, विथ सिंपैथी, विथ इंडिफरेंस, विथ टीयर्स या विथ एडवाइस। जब उसने उसको बताया माई सन इज़ डेड, तो उस जो पैसेंजर था उसने कैसे ट्रीट किया, जो पहला पैसेंजर था उसने क्या बोला, चलिए देखते हैं। तो उसने मतलब कुछ बोला नहीं, मतलब विथ डिफरेंस उसको उसने ज़्यादा क्या किया, उसने ध्यान नहीं दिया, बहुत अलग तरीके से उसने बोला। 13वां है आपका कि हाउ मैनी पैसेंजर डज आयोना कैरी ड्यूरिंग द स्टोरी, उसने कितने पैसेंजर कैरी किए हैं। तो कम से कम 3 पैसेंजर उस समय कैरी किए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 14 कि व्हाट काइंड ऑफ पैसेंजर्स डज आयोना हैव फर्स्ट, पहला जो पैसेंजर था वो किस टाइप का था, मतलब क्या था वो। तो वो था आपका जनरल, मिलिट्री ऑफिसर, स्टूडेंट या बिजनेसमैन। तो वो था अ मिलिट्री ऑफिसर, उसका पहला पैसेंजर था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 15 की व्हाट डज द ऑफिसर केयर अबाउट मोस्ट, उस जो ऑफिसर था उसके साथ बैठा था उसे किस चीज़ की ज़्यादा चिंता थी। आयोना ग्रिफ यानी कि जो वो दुखी था उसके दुख की, रीचिंग हिज डेस्टिनेशन क्विकली, द वेदर या द हॉर्स। तो उसको अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना था इसलिए वो ज़्यादा परेशान था। फिर आपका 16 की व्हाट वाज द वेदर लाइक, वेदर कैसा था उसमें, हॉट सनी था, स्नो एंड कोल्ड था, विंडी एंड डस्टी था, रेनी एंड डार्क था। तो उस समय बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा था, स्नो पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर आपका 17 क्वेश्चन कि व्हाट इज़ आयोनाज इमोशनल स्टेट द थ्रू आउट द स्टोरी, एंग्री, हैप्पी, लोनली एंड सैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोनली एंड सैड। नेक्स्ट है आपका 18 कि वाई डज आयोना वांट टू टॉक अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे के बारे में क्यों बात करना चाहता था लोगों से। टू गेट मनी, टू रिलीज हिज सॉरो, टू फाइंड हेल्प या टू एंटरटेन पैसेंजर्स। वो इसलिए करना चाहता था उन लोगों से बात क्योंकि अपने दुख को वो रिलीज करना चाहता, अपने दुख को वो बांटना चाहता था, फिर नैया बाहर निकालना चाहता था, ठीक है। 19 है आपका कि व्हाट डू द पैसेंजर्स रिप्रेजेंट, जो पैसेंजर्स थे वो कैसा मतलब रिप्रेजेंट करते, कैसा उसको बोल रहे थे। तो ह्यूमन सिंपैथी, ह्यूमन इंडिफरेंस, फ्रेंडशिप या पॉवर्टी। तो क्या करते, ह्यूमन इंडिफरेंस, मतलब उन लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब इंसान है या उसके दुखों पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर आपका है कि व्हाट डज आयोना डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वो क्या करता है, गोज टू स्लीप, टॉक टू हिज हॉर्स, ड्रिंक वोडका या क्राई लाउडली इन द स्ट्रीट। तो क्या करता है उसमें जाके, वो गोज टू स्लीप नहीं होता, ये टॉक टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से जाकर बात करता है, अपने दुख को बांटता है घोड़े के साथ। 21 है आपका कि वाई डज आई नॉट टॉक टू हिज हॉर्स, वो अपने उससे क्यों बात करता है, बिकॉज ही इज़ मैड, बिकॉज इट लिसन साइलेंटली, बिकॉज इट कैन स्पीक, बिकॉज इट इज़ ओनली फ्रेंड। तो अपने हॉर्स से क्यों बात करता है बताओ।
बिकॉज इट हिज ओनली फ्रेंड, क्योंकि वही एक इसका दोस्त था उस समय जिससे वो बातें कह सकता था। 22 आपका कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। मेन थीम क्या है स्टोरी का? वॉर एंड पीस है, लॉनलीनेस एंड ह्यूमन इनसेंसिटिविटी है, लव एंड मैरिज या पॉवर्टी एंड वेल्थ है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 कि द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्सन से स्टोरी बोला जा रहा था। ठीक है, तो किस पर्सन से बोला जा रहा था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड या डायलॉग ओनली? तो आपका था थर्ड पर्सन के से ये स्टोरी बोला जा रहा था। 24 है आपका कि व्हाट फीलिंग डोमिनेट्स आयोनाज हार्ट। उसकी समय उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी कैसी चल रही थी? एंगर था यानी गुस्सा था, ग्रीफ था, जेलिसी थी या होप था? तो क्या था उस समय? उसको बहुत दुख हो रहा था। क्या था? बहुत ज़्यादा दुख था उस समय उसके दिल में। 25 पे आपका कि वाई डज आयोना कीप साइलेंट एट टाइम्स। ही इज साई, नो वन लिसन टू हिम, ही एस्लिप या ही इज स्केर्ड। क्यों वो चुप हो जाता था बार बार? क्योंकि कोई भी उसको नहीं सुन रहा था, इसलिए वो चुप हो जाता था। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या सीखते हैं आप? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मनी इज पावर, एवरी वन मस्ट वर्क हार्ड, पीपल शुड बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, या हॉर्सेस आर लॉयल एनिमल। तो क्या था? पीपल शुड बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, इंसानों को समझना चाहिए, दयालु, और उनको एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है, 27 है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज द लैमेंट। किस प्रकार की स्टोरी है द लैमेंट? ट्रेजिक एंड रियलिस्टिक, रोमांटिक, फनी या एडवेंचर? कैसी थी? तो ट्रेजिक एंड रियलिस्टिक थी। ठीक है, 28 आपका है कि व्हाट डज द टाइटल द लैमेंट मीन। लैमेंट का मतलब क्या होता है? अ जॉयफुल सेलिब्रेशन, अ क्राई ऑफ सॉरो, अ विक्ट्री सॉन्ग या अ शॉर्ट जर्नी? लैमेंट का मतलब अब मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन इसको ऐड कर रखा था। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं। तो क्या होगा? अ क्राई ऑफ सॉरो। क्या आंसर? इसका आंसर होगा अ क्राई ऑफ सॉरो, मतलब दुख में। ठीक है, बहुत दुख में। फिर आपका है 29 कि व्हाट टाइप ऑफ लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड बाय चिको। उन्होंने कौन सा लिटरेरी टेक्निक यूज़ किया इसमें? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे, समझेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन मैंने किए हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके आएंगे। कुछ नहीं मतलब मोस्टली आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया। ठीक है, फिर आपका है रियलिज्म, फैंटेसी, एलेगरी या सैटायर। तो क्या है? रियलिज्म है। क्या है? रियलिज्म है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द हॉर्स सिंबलाइज। ह्यूमन क्रूटली, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग एंड लॉयल्टी, स्ट्रेंथ या पॉवर्टी? तो उसमें क्या था? वो बहुत चुपचाप होकर उनकी बातें सुन रहा था, बिल्कुल लॉयल ओके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आयोना फिजिकल कंडीशन। उसकी फिजिकल कंडीशन क्या थी आयोना? तो कैसी कंडीशन थी आयोना की? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ओल्ड एंड वीक, यंग एंड एनर्जेटिक या मिडल एज्ड? तो कैसी थी वो? ओल्ड एंड वीक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 32 कि वाई डू द पैसेंजर साउट एट आयोना। वो जो पैसेंजर था उस पर क्यों चिल्लाया? फॉर ड्राइविंग स्लोली, फॉर क्राइंग, फॉर टॉकिंग टू मच या फॉर स्टॉपिंग अर्ली? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत स्लो चला रहा था, इसलिए उसको डांटा। ठीक है, उस पर चिल्लाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज आयोनाज ग्रेटेस्ट डिजायर। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? मनी, फूड, समवन टू टॉक टू या न्यू क्लॉथ? तो उसका ये डिजायर था कि कोई उससे बात करे, यानी कि सी है इसका आंसर होगा। 34 है आपका कि व्हाट डू वी लर्न अबाउट सोसाइटी फ्रॉम दिस स्टोरी। हम क्या इससे सीखते हैं? पीपल आर रिच एंड हैप्पी, पीपल आर सेल्फिश एंड अनकेयरिंग, पीपल आर वेरी काइंड या पीपल आर पुअर बट ऑनेस्ट? इसका आंसर होगा बी कि जो पीपल हैं वो सेल्फिश हो गए हैं, वो अपने अलावा किसी पे भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 कि व्हाट इज़ चिको फेमस फॉर। 35 क्या है आपका कि व्हाट इज़ चिको फेमस फॉर। किसके लिए वो ज़्यादा फेमस था? फेरी टेल्स के लिए, साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए, एपिक्स के लिए, पोएम्स के लिए? तो सबसे ज़्यादा ये जो फेमस थे साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 कि व्हाट इमोशन डज द स्टोरी इवोक इन द रीडर। लाफ्टर, पिटी एंड सैडनेस, एंगर या फियर? आपका आंसर होगा बी, पिटी एंड सैडनेस। फिर हम चलेंगे कि व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्टोरी टेक प्लेस। दिन में कौन सा समय था जब स्टोरी ने
दिन या रात कैसा था, तो नाइट था। क्या था, नाइट था उस समय। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट कि वाई डज आयोना बेंड डबल ऑन द बॉक्स सीट, उसने उसको डबल क्यों किया, बेंड मोड़ा क्यों। टू स्लीप बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड ग्रीफ, टू टॉक हिज हॉर्स या टू हाइड फ्रॉम पीपल। क्यों उसने मोड़ा था, तो बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड ग्रीफ, सर्दी और दुख के मारे। 39 है आपका कि व्हाट डज चिको क्रिटिसाइज थ्रू दिस स्टोरी, चिको को किस लिए क्रिटिसाइज किया गया इसमें, तो इसमें उनको क्रिटिसाइज किया गया था ह्यूमन इनसेंसिटिविटी पे। किस पे किया गया था, इसका आंसर आपका होगा बी, ह्यूमन इनसेंसिटिविटी पे इनको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, इसका आंसर ये रहा आपका बी। नेक्स्ट हम चलेंगे व्हाट काइंड ऑफ राइटर हैज चिको, किस प्रकार के राइटर थे ये, डॉक्टर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, पॉलिटिशियन, पोएट या हिस्टोरियन। तो क्या थे ये, किस प्रकार के राइटर थे ये जो थे, अ डॉक्टर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक डॉक्टर भी थे ये और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। 41 है आपका कि वेयर डज आयोना फाइनली फाइंड पीस, उनको कहाँ जाके शांति मिली, एट द हेवन विद द हॉर्स विथ पैसेंजर एट हिज होम। तो इसका आंसर होगा विथ द हॉर्स, क्योंकि जो हॉर्स ही था उसने इनकी सारी बातें सुनी थी। ठीक है, 42 है आपका इसमें कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयोना ट्राई टू स्पीक टू अदर्स, दे सिंपथाइज, दे इग्नोर हिम, दे क्राई विथ हिम, दे लाफ। तो क्या होता, दे इग्नोर हिम, वो उनको क्या किए थे, उनको ध्यान उस पर नहीं दिया था उन्होंने। 43 आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डोमिनेट्स द स्टोरी, कैसा एटमॉस्फेयर था पूरे उसमें स्टोरी में, चेयरफुल था, कोल्ड एंड ग्लूमी था, ब्राइट एंड होपफुल था या बिजी एंड नॉइजी था। तो इसका आंसर होगा आपका कोल्ड एंड ग्लूमी था। क्या था, कोल्ड एंड ग्लूमी। नेक्स्ट हम चलेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है 44 की व्हाट डज आयोना ग्रीफ रिप्रेजेंट, आयोना का जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो क्या रिप्रेजेंट करा उस समय। आप ऑप्शन में देखेंगे हम कि द ग्रीफ ऑफ ऑल लोनली पीपल, द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली टाइज, द फेलियर ऑफ वर्क या द लॉस ऑफ वेल्थ। इसका होगा द ग्रीफ ऑफ ऑल लोनली पीपल। फिर 45 पे आपका कि व्हाट हैपन्स टू द एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आयोना गो टू स्लीप, आयोना पोर्स हिज हार्ट आउट ऑफ हिज हॉर्स या आयोना फाइंड हिज सन अलाइव या आयोना डाइज। तो क्या था, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 46 पे कि व्हाट डज द हॉर्स डू वाइल आयोना टॉक, इट्स, ही क्वाइटली, रन्स अवे, निफ लाउडली या स्लिप। तो उसने क्या किया था जब उसने हॉर्स को, उसने क्या किया था जब वो हॉर्स से बातें कर रहा था, तो इट्स ही क्वाइटली, वो बहुत ही शांति से उसकी बातें सुन रहा था और खा रहा था। ठीक है, 47 आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग डज द स्टोरी हैव, किस प्रकार की एंडिंग है, हैप्पी, सैड बट मीनिंगफुल, सस्पेंसफुल या कॉमिक। कैसा था, सैड था और मीनिंगफुल था, वो आज दुनिया की सच्चाई को उन्होंने सामने लाया है। ठीक है, 48 आपका कि व्हाट लेसन कैन रीडर्स लर्न, वी मस्ट नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वी शुड लिसन टू अदर पेन, वी शुड अवॉइड सैडनेस या वी शुड वर्क हार्ड। हमें क्या सिखाता है ये चैप्टर, वी शुड, हमें दूसरों का जो दुख है वो समझना चाहिए या सुनना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 49 है इसमें कि व्हाट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब आयोना लाइफ, कौन सा जो वर्ड है सबसे ज़्यादा उसको लाइफ को डिस्क्राइब करा, जॉयफुल, पीसफुल, मिजरेबल या एडवेंचरस। तो इसका आंसर आपका मिजरेबल। ठीक है, फिर आपका 50 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेमेंट, द कोल्ड वेदर इन रसिया, द sorrow ऑफ अ lonely फादर ignored by society, द हैप्पीनेस ऑफ अ कैब ड्राइवर या द ब्यूटी ऑफ अ हॉर्स। आपको पता लग गया होगा, द sorrow ऑफ अ lonely फादर ignored by सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, आपका फिर से आपका 50 क्वेश्चन है जिसमें आपको द डायमंड नेकलेस है, कौन सा है, द डायमंड नेकलेस, ये आपका तीसरा है चैप्टर शॉर्ट स्टोरी का, यूनिट 4 का। ठीक है, पहले आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द डायमंड नेकलेस, कौन है, ओ हेनरी है, गाय द मोपेसेंट है, चार्ल्स डिकेंस है, एंटन चिको है। इसका आंसर होगा आपका गाय दी मोपेसेंट जो है वो ही है इनके राइटर। फिर ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है, तो माटिल्डा जो लॉइजल है ये इसकी मेन
मतलब कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। फिर थर्ड है आपका कि वेयर डज माटिल्डा लॉइज लिव, वो कहाँ रहती थी, पेरिस, लंदन, रोम या न्यूयॉर्क। तो ये रहती थी पेरिस में रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे फोर्थ कि व्हाट वाज माटिल्डा अनहैप्पी अबाउट, हर हाउस, हर पुअर सोशल स्टेटस एंड सिंपल लाइफ, हर हस्बैंड या हर फ्रेंड। तो वो तो मैं कहूँगी वो सभी से दुखी थी, उसको अपने लिए मतलब उसका जो पुअर सोशल स्टेटस था, सिंपल लाइफ था, उसको वो पसंद नहीं था। वो अमीर होना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग उसके आसपास हों। फिर आपका कि हु इज़ माटिल्डा हस्बैंड, चार्ल्स, मॉन्जर लाइजल या बेरमैन या गाय। जिसका आंसर होगा बी, ठीक है। फिर आपका है व्हाट डिड माटिल्डा ड्रीम ऑफ, उसके क्या सपने थे, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, विथ वेल्थ, लग्जरी एंड ग्रैंड पार्टीज, बिकमिंग अ टीचर या पेंटिंग मास्टरपीस। तो इसका आंसर होगा आपका वेल्थ, लग्जरी एंड ग्रैंड पार्टीज था, मतलब पार्टी में भाई जाके मज़े करने थे, पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ। सातवां है आपका, इसे कहते हैं लालच बुरी बला है, जितना हमें मिलना चाहिए उतने में हमें रहना चाहिए। फिर हम चलेंगे सातवां कि व्हाट इनविटेशन डिड माटिल्डे रिसीव, जो माटिल्डा थी कौन सा उसने इनविटेशन रिसीव किया था, वेडिंग का, बॉल हॉस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आर्ट एग्जीबिशन या पार्टी एट अ नेवर हाउस। तो ये आपका बी होगा, बॉल हॉस्टेड बाय द मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे फिर हम चलेंगे आठवें क्वेश्चन पे कि वाई वॉज द माटिल्डा अपसेट इनिशियली अबाउट द इन्विटेशन, वो क्यों खुश नहीं थी, क्यों सैड थी इन्विटेशन के बाद। सी डिड नॉट लाइक द होस्ट, सी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेस और ज्वेलरी टू वेयर, या सी वॉज टायर्ड, या सी डिसलाइक पार्टीज। वो इसलिए दुखी थी क्योंकि इसके पास अच्छी ड्रेस और ज्वेलरी नहीं थी। फिर है आपका इसमें 9 क्वेश्चन कि व्हाट डिज मॉन्सर लोजर डू फॉर द पार्टी, बॉट हर अ डायमंड नेकलेस, बॉट हर अ न्यू ड्रेस, टुक हर अब्रोड या हायर्ड अ कैरेज। इसका आंसर होगा बॉट हर अ न्यू ड्रेस, उसने उसके लिए क्या खरीदा, एक अच्छा सा ड्रेस उसने दिला दिया जो कि उसने अपने लिए रखा था पैसा, ताकि वो कुछ सामान ले सके। फिर हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें है आपका हु लेंट माटिल्डा अ नेकलेस फॉर द पार्टी, हर मदर, हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, और शॉपकीपर या हर सिस्टर। इसका आंसर होगा आपका उसकी जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टर। 11 है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ नेकलेस डिड माटिल्डा बोरो, गोल्ड, डायमंड, पर्ल नेकलेस या सिल्वर नेकलेस। इसका आंसर होगा डायमंड नेकलेस, ठीक है। फिर हम चलेंगे 12 क्वेश्चन कि हाउ डिड माटिल्डा लुक एट द पार्टी, वो कैसी दिख रही थी, प्लेन, एलिगेंट एंड चार्मिंग, साई एंड ऑकवर्ड या ओल्ड फैशन। तो इसकी बहुत सुंदर दिख रही थी क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी थी, एलिगेंट एंड चार्मिंग। फिर हम चलेंगे 13 पे कि हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू माटिल्डा एट द पार्टी, इग्नोर्ड हर, प्रेज हर ब्यूटी एंड ग्रेस, लाफ्ड एट हर या डिड नॉट नोटिस हर। तो वो क्या कर रहे थे, उसको देखकर वो बहुत सुंदर थी तो उसको उस प्रेज हर ब्यूटी एंड ग्रेस। 14 है आपका कि व्हाट हैपन टू द नेकलेस आफ्टर द पार्टी, सी रिटर्नेड इट सेफली, इट वॉज लॉस्ट, सी गिव इट टू समवन एल्स या इट ब्रोक। तो उसने उसको खो दिया था, जो उसने ज्वेलरी उधार ली थी अपनी फ्रेंड से। फिर नेक्स्ट है आपका कि हाउ डिड माटिल्डा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर द नेकलेस, आस्क्ड नेबर एंड फ्रेंड, डिड नॉट सर्च, कॉल्ड द पुलिस या हायर्ड अ डिटेक्टिव। तो उन्होंने कैसे सर्च किया, जो वो नेकलेस वो लेके गई थी वो खो गया। तो क्या हुआ, आस्क्ड नेबर एंड फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से और अपने पड़ोसियों से उसने पूछा। 16 है आपका कि व्हाट डिड दे डू टू रिप्लेस द नेकलेस, क्या किया उसने, व्हाट डिड दे डू टू रिप्लेस द नेकलेस, उसने क्या किया, मतलब उसकी जगह दूसरा नेकलेस लेने के लिए उन्होंने एक नेकलेस खरीदा, बोरो मनी, पैसे उधार लिए, या बॉट एन आइडेंटिकल नेकलेस फॉर 36,000 फ्रांस, या स्टोल वन या फाउंड इट इवेंचुअली। तो बी आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन है आपका कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक देम टू रिपे द डेब्ट, कितने साल का वो नेकलेस लेने के लिए उन्होंने कर्जा लिया था, कितने साल का लिया था और कितना साल लग गया वो कर्जा चुकाने में, तो 10 साल लग गया, ठीक है। हाउ डिड माटिल्डा अपीयरेंस चेंज आफ्टर रिपेइंग द डेब्ट, उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो लुक था, जो बहुत सुंदर था, उसका कैसे चेंज हुआ था। सी लुक्ड रिचर, सी बिकेम ओल्ड एंड हैगर्ड, सी लुक्स द सेम, या सी बिकेम एलिगेंट। इसका आंसर होगा बी, सी बिकेम ओल्ड एंड
हैगर्ड, ठीक है। 19 है कि व्हाट डिड माटिल्डा लर्न एट द एंड, उसने अंत में क्या सीखा स्टोरी के, उसने ये सीखा द नेकलेस वॉज फेक वर्थ वेरी लिटिल, द नेकलेस वॉज प्राइसलेस, सी नेवर नीडेड ज्वेलरी या हर फ्रेंड लाइट। तो उसने क्या सीखा इससे, इसका होगा द नेकलेस वॉज फेक वर्थ वेरी लिटिल, क्योंकि जो अपने दोस्त से वो डायमंड नेकलेस लेके आई थी, वो जो नेकलेस था वो नकली था। उसको लगा कि वो नेकलेस खो गया है, तो उसने क्या किया, अपना घर बार सब बेच दिया, अपने उसने कर्जा वर्जा लेकर उतने हज़ार का उसने नेकलेस लिया। हालांकि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, पर जब से वो डायमंड नेकलेस खोया तो उसने अपने दोस्त को बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसे लगा कि शायद मेरे से खो गया है तो मैं इसकी रिप्लेसमेंट उसको दे दूँ, वरना उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो होता क्या है, जो नेकलेस होता है वो फेक होता है और उसने अपने दोस्त को नहीं बताया, तो उसको इसका काफ़ी दुख होता है और उसको पता चल जाता है कि जो वो फेक था और बहुत ही बेकार था, मतलब उसमें बहुत ही कम पैसे लगे थे, ठीक है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें द नेकलेस वॉज फेक वर्थ वेरी लिटिल, ठीक है। 20 आपका कि हु वॉज मैडम फॉरेस्टर, माथिल्डा सिस्टर, मैं इसकी वेल्दी फ्रेंड थी, ज्वेलरी सेलर थी या नेबर थी, इसका आंसर होगा आपका बी, उसकी दोस्त थी, ठीक है। वाई डिड माटिल्डा डिसलाइक हर मॉडेस्ट लाइफ, सी लव्ड लग्जरी एंड ग्लैमर, सी वॉन्टेड एडवेंचर, सी डिसलाइक हर हस्बैंड या सी वॉन्टेड फ्रीडम। इसलिए क्योंकि उसको लग्जरी और ग्लैमर पसंद था, इसलिए जो उसकी करंट लाइफ थी उसको वो पसंद नहीं थी, ठीक है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे कि हाउ डिड माटिल्डा फील एट द बॉल, हैप्पी एंड एडमायर, लॉनली, असैमेट या नर्वस। जब वो वहाँ पे बॉल पार्टी में गई थी रात में, उसको कैसा फील हो रहा था, हैप्पी खुश थी और बहुत एडमायर थी, ठीक है। 23 आपका कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिड माटिल्डा हैव, ग्रेटफुल एंड हैम्पल, प्राउड एंड डिससेटिस्फाइड, ह्यूमरस एंड चेयरफुल, साई एंड क्वाइट। तो वो क्या था, उसका प्राउड थी, प्राउड तो था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। 24 है आपका कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, हार्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, वैनिटी एंड प्राइड कैन लीड टू मिजरी, फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट या मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैनिटी एंड प्राइड कैन लीड टू माइजरी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। 25 पे कि व्हाट डिड मोनेजर लॉयजल डू टू हेल्प मैटिल्डा, बॉट हर ड्रेस एंड बोरो मनी फॉर द नेकलेस, क्रिटिसाइज्ड हर, इग्नोर्ड हर, सेंट हर टू द अनदर सिटी। तो क्या होगा इसका आंसर कि बॉट हर ड्रेस एंड बोरोड मनी फॉर द नेकलेस। वाई वॉज द मटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ, वो क्यों खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। सी वॉज पुअर एंड ड्रीम ऑफ वेल्थ, सी डिसलाइक पेरिस, सी हैड टू मैनी फ्रेंड्स या सी डिसलाइक वर्क। वो इसलिए क्योंकि वो गरीब थी, लेकिन उसने बहुत सारे ड्रीम मतलब ऐसे सपने देख रखे थे वेल्थ के, ठीक है। 27 है आपका कि वॉट इज द आयरनी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, द नेकलेस वॉज फेक बट दे सफर्ड फॉर ईयर, माटिल्डा बिकम रिच, दे नेवर बोरो मनी या मैडम फॉरेस्टर रिप्लेस द नेकलेस। तो ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि उस नेकलेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। 28 है आपका कि हाउ डिड माटिल्डा लूज द नेकलेस, उस कैसे खो दिया उसने, केयरलेस हैंडलिंग इन अ टैक्सी, थेफ्ट एट द बॉल, येट सी फॉरगेट इट, सी ब्रोक इट। क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है, बट ये कहा जा सकता है कि वो बहुत केयरलेस थी और उस समय उसने वो खो दिया था, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 29 आपका कि व्हाट वाज द मोनेजर लॉयजल रिएक्शन टू द लूजिंग द नेकलेस, वो कैसा उसका रिएक्शन था जो उसके हस्बैंड का जब उसने नेकलेस खोया था, एंग्री बट सपोर्टिव, ब्लेम माटिल्डा, इग्नोर इट या लाफ। एंग्री था बट उसने उसको क्या किया, सपोर्ट किया। 30 आपका कि हाउ डिड माटिल्डा ड्रीम ऑफ वेल्थ अफेक्ट हर, मेड हर कंटेंट, मेड हर हैप्पी एंड वेन, इनकरेज्ड हर वर्क या मेड हर चैरिटेबल। तो उसका क्या हो गया, मेड हर अनहैप्पी एंड वेन होगा, ठीक है। फिर आपका 31 है आपका कि हाउ लॉन्ग डिड माटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्क टू रिपे द डेप, 10 साल कम से कम उन्होंने काम किया इसको रिपे करने के लिए जो उन्होंने उधार लिया था नेकलेस के लिए। 32 आपका कि व्हाट डज द स्टोरी इलस्ट्रेट अबाउट द मेटेरियलिज्म, इट इसेंशियल, इट कैन लीड टू सफरिंग, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस या इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। तो इसका होगा इट कैन लीड टू सफरिंग। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे कि व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ डिड माटिल्डा ड्रीम ऑफ, उसने कैसी लाइफ के लिए सोचा था।
सिंपल एंड हैप्पी, लग्जरियस एंड ग्रैंड, एडवेंचरस या फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने सोचा था कि जो उसकी लाइफ हो वो लग्जरियस एंड ग्रैंड हो, ठीक है। फिर आपका 34 है आपकी, हाउ डिड माटिल्डा फील व्हेन शी रिटर्नेड द नेकलेस? कॉन्फिडेंट, इम्प्रेस्ड एंड वॉरिड, हैप्पी या एंग्री? वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और बहुत चिंतित थी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 35 पे आपका कि व्हाट डज मोनिसा लॉयजल रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? सेल्फनेस, पेशेंस एंड लव, प्राइड एंड वैनिटी। तो सिंपल सी बात है, इसमें पेशेंस एंड लव था। क्या था? पेशेंस एंड लव था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 36 की, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी? ह्यूमरस, आयरॉनिकल एंड ट्रेजिक, रोमांटिक, सैड बट नॉट फनी। क्या होगा इसका आंसर? आयरॉनिकल एंड ट्रेजिक। हाउ डिड माटिल्डा's फिजिकल अपीयरेंस चेंज आफ्टर द स्ट्रगल? बिकम ग्रेसफुल, बिकम हैगन एंड ओल्ड लुकिंग। तो क्या बन गई थी वो? बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 38 आपका कि हाउ डिड माटिल्डा लर्न द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस? उसको कैसे पता चला उस नेकलेस के बारे में? फ्रॉम अ शॉपकीपर, फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर, फ्रॉम अ फ्रेंड, या सी नेवर लर्न? उसको अपने दोस्त से ही पता चल गया था कि वो जो नेकलेस था वो नकली था। फिर आपका कि हाउ मच डिड द रिप्लेसमेंट नेकलेस कॉस्ट? कितना कॉस्ट लगा था? 36,000 फ्रेंच लगा था। कितना था? 36,000 फ्रेंच लगा था, ठीक है। फिर आपका 40 है कि व्हाट सोशल क्लास इशू इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी? वेल्थ इनक्वालिटी एंड डिजायर फॉर स्टेटस, एजुकेशन गैप, अर्बन पॉवर्टी, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वेल्थ इनक्वालिटी एंड डिजायर फॉर स्टेटस, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी ए हो जाएगा, सॉरी। फिर आपका 41 है कि व्हाट डिड माटिल्डा एडमायर मैडम फॉरेस्ट? वेल्थ एंड एलिगेंस, पर्सनैलिटी, एट स्किल्स, हर काइंडनेस। सिंपल सी बात है, वो वेल्थ और जो एलिगेंस था वो ज़्यादा एडमायर करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, वैनिटी, ग्रीड एंड कंसिक्वेंस ऑफ प्राइड, लव एंड सेक्रीफाइस, या करेज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैनिटी, ग्रीड एंड द कंसिक्वेंस ऑफ द प्राइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे। फिर है आपका कि हाउ डिड माटिल्डा फील ऑन द वे टू द बॉल? एक्साइटेड एंड हैप्पी, नर्वस एंड साई, एंग्री या बोर्ड? सिंपल सी बात है, जब वहाँ पे बॉल पार्टी में गई थी क्या तो एक्साइटेड और हैप्पी थी वो। 44 है आपका कि वाई डिड मोनिसा लॉयजल वर्क हार्ड आफ्टर द नेकलेस वॉज लॉस्ट? क्यों कि उसने हार्ड वर्क किया था? क्योंकि उसको वो डेप जो था वो चुकाना था, जो रिप्लेसिंग के लिए, नेकलेस के रिप्लेसिंग के लिए उन्होंने लिया था। 45 आपका कि व्हाट टाइप ऑफ आयरोनीज रिप्रेजेंट द स्टोरी? सिचुएशनल आयरोनी, ठीक है, ड्रामेटिक आयरोनी, वर्बल आयरोनी, या कॉस्मोसिक आयरोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर हम चलेंगे 46 पे कि वाई इज द स्टोरी कॉल्ड द डायमंड नेकलेस? द नेकलेस सिम्बोलाइज वेल्थ एंड वैनिटी, इट वॉज मैजिकल, इट वॉज कर्स, इट वॉज गिफ्ट ऑफ लव। तो द नेकलेस, इसका आंसर हो जाएगा द नेकलेस सिम्बोलाइज वेल्थ एंड वैनिटी। 47 है आपका कि हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर? क्यों, कैसे ह्यूमन नेचर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है? सो ग्रिड, वैनिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्राइड, सो ऑनेस्टी, सो ब्रेवरी, सो ह्यूमर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 48 है आपका कि हाउ डज द ऑथर डेपिक्ट माटिल्डा कैरेक्टर एट द बिगनिंग? प्राउड एंड डिसैटिस्फाइड, हम्बल, चेयरफुल, या जनरस? तो ये आपका हो जाएगा प्राउड एंड डिसैटिस्फाइड। व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव अबाउट अपीयरेंस? दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियलिटी, दे कैन बी डिसेप्टिव, दे डोंट मैटर, या दे ब्रिंग हैप्पीनेस? तो इसका आंसर हो जाएगा दे कैन डिसेप्टिव। 50 आपका कि व्हाट डज द एंडिंग रिवील अबाउट द वैल्यू ऑफ थिंग्स? ट्रू वैल्यू इज नॉट ऑलवेज वॉट इट मीन्स, एक्सपेंसिव थिंग्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल, फ्रेंड्स आर वर्थलेस, या हार्ड वर्क इज यूजलेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू वैल्यू इज नॉट ऑलवेज वॉट इट सीम्स, ठीक है। तो ये आपका 150 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने कंप्लीट करा दिया आपका 3 चैप्टर 1 यूनिट। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।